राधे राधे सभी को। तो फ्रेंड्स कहिए कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स देखिए दिवाली की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही होंगी। और लेकिन एक जो कंफ्यूजन चल रही थी, आई होप अब तक वो सबकी क्लियर हो गई होगी। आप समझ गए कि मैं कौन सी कंफ्यूजन की बात कर रही हूँ। वो है कि दीपावली कब है, बड़ी दीपावली कब है। बहुत दिनों से कंफ्यूजन था कि 31 को है या 1 तारीख को है। तो फ्रेंड्स अब सभी जो बड़े बड़े हमारे संत हैं, गुरुजन हैं, जो भी हैं, काशी का जो पंचांग है निकलता है, अयोध्या से जो निकलता है, अब सभी एक पेज पे आ गए हैं और ये डिसाइड हो चुका है कि बड़ी दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। दोनों ही दिन तो शुभ हैं, लेकिन अमावस्या की तिथि जो रिलेट करती है वो करती है प्रदोष काल से। तो थोड़ा टेक्निकली समझिए कि हमें उस दिन क्या चाहिए। जी हाँ, हमें प्रदोष काल चाहिए है, क्योंकि शाम की जो पूजा होती है वो पूर्ण अमावस होनी चाहिए। और जो निश्चित काल की पूजा होती है, बहुत लोग निश्चित काल यानी कि रात्रि काल की पूजा, दीपावली की रात की पूजा जो होती है वो भी पूर्ण अमावस्या में होनी चाहिए। तो वो हमें कब मिल रही है? 31 तारीख को। और 1 तारीख को शाम को ही खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो अमावस्या तिथि लगेगी वो 31 अक्टूबर को 3:50 पे लगेगी। लेकिन फ्रेंड्स कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अमावस कब करेंगे, जो अपने पितरों की निकालते हैं। तो आप उस दिन भी निकाल सकते हैं और अगले दिन भी निकाल सकते हैं, कोई दोष नहीं है, ध्यान रखिए। बाकी देखिए सभी अपनी अपनी जगह पर सभी ज्ञानी हैं। जो आपको अंत में जो ठीक लगता है आप वो करें। हम बात करेंगे कि धनतेरस कब है। अगर 31 की दीपावली है तो धनतेरस रहेगा 29 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को। फ्रेंड्स ये धन त्रयोदशी व्रत होता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि धनतेरस से पहले पहले आपके घर की दीपावली की जो सफाइयां हैं, मैं शॉपिंग नहीं बोल रही हूँ या खरीदारी नहीं बोल रही हूँ, सफाइयां बंद होनी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। और देखिए सफाइयों में खुद को, खास महिलाओं के लिए बोल रही हूँ, अपने को इतना ना झोंक दें कि बीमार पड़ जाएं। क्योंकि देखिए सारे व्रत जो भी हैं, व्रत उपवास आप ही के हिस्से में आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जेंट्स बाहर काम करने जाते हैं उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन बिना खाए पिए आप सुबह से लेकर शाम तक, रात तक लगे रहते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। तो खुद को सफाई के चक्कर में इतना ना झोंक दें कि आप बीमार पड़ जाएं। और आपसे ये जो 30 त्योहार हैं ये आप ही से ही होंगे। अगर महिलाएं ही बीमार पड़ेंगी तो कौन का भोग बनाएगा, कौन पूजा पाठ करेगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपना भी ध्यान रखें। और ये त्योहार यानी कि त्योहार जो होते हैं वो उत्साह और उमंग के होते हैं। सफाई और उत्साह दोनों का ही मेल है, संगम है। देखिए धनतेरस के बारे में, धनतेरस है 29 अक्टूबर को। धनतेरस का भी जो योग बन रहा है, देखिए कई लोग बोलेंगे कि 30 को भी है। 30 को कैसे होगा? क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है? प्रदोष काल, जो धनतेरस की पूजा होती है। मैं खरीदारी की बात नहीं कर रही हूँ, हम बात कर रहे हैं पूजा की। जो प्रदोष काल की पूजा होती है धनतेरस की, वो होती है शाम के समय। और शाम का समय नोट कर, त्रयोदशी की तिथि शुरू होगी सुबह 29 अक्टूबर को 10:31 से, और अगले दिन यानी कि 30 अक्टूबर तक रहेगी 1:15 पर। तो देखिए, तो हमें पूरा प्रदोष काल जो पूजा के लिए चाहिए है वो समय हमें मिलेगा 29 अक्टूबर को। और समय क्या रहेगा? 5:38 से लेकर 8:15 बजे तक। तो फ्रेंड्स शाम को आप बहुत अच्छे से पूजा कर सकते हैं। आप धनतेरस से पहले भी खरीदारी कर सकती हैं, लेकिन उस सामान को जो भी आप अगर लेकर आते हैं, आपको लग रहा है कि टाइम नहीं मिल रहा है या ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है और आपके पास संडे या सैटरडे संडे का ही टाइम है, तो आप तब भी जो भी आपको खरीदना है दीपावली के लिए, कोई भी छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, आप सारे सामान की पूजा दीपावली वाले दिन होगी, वो इस्तेमाल नहीं होगा उससे पहले, ये ध्यान रखें। अब फ्रेंड्स अब बात आती है कि हमें खरीदारी क्या करनी है। बहुत से लोग होते हैं जिनका बहुत अच्छा बजट होता है, तो वो क्या करते हैं, वो गाड़ियां खरीदते हैं, चाहे एक खरीदे, सोना चांदी हीरे वगैरह खरीदते हैं, बड़ी बड़ी चीजें खरीदते हैं। लेकिन फ्रेंड्स बहुत से लोग होते हैं जो इतनी बड़ी चीजें नहीं खरीद पाते। अगर आपका इतना बड़ा बजट नहीं कि आप बहुत ज्यादा महंगे सोने चांदी के गहने खरीद सके, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, बहुत सरल सारी हमारे शास्त्रों में सभी के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे वो किसी भी क्लास से रिलेट करते हो। देखिए हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो हम क्या खरीद सकते हैं? अगर हम आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं खरीद सकते, आप खरीद सकते हैं झाड़ू लक्ष्मी जी का रूप है। जहाँ सफाई होगी वहीं लक्ष्मी जी होती है। दूसरी चीज फ्रेंड्स, एक बात और यहाँ कहना चाहूंगी कि दीपावली जो धनतेरस है वो केवल धन का ही दिन नहीं है, वो धन्वंतरी जी का भी दिन है। क्योंकि कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतरी जी भी एक कलश लेकर निकले थे, और वो कलश क्या था? वो हमारी सेहत का कलश था। वो कलश था जड़ी बूटियों से भरा हुआ, औषधियों से भरा हुआ। तो इस दिन वो निकले थे, तो हमें धन्वंतरी जी की भी पूजा करनी है। नहीं होता, मुझे लगता है कि 90% लोगों के घर में धन्वंतरी जी की पोस्टर नहीं है।
मेरे यहाँ पे धन्वंतरी जी का हमारे पास कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन मैंने ऑनलाइन से निकलवा के, प्रिंट आउट निकलवा के रखा हुआ है। जब भी धनतेरस की पूजा होती है हम उन्हें जरूर रखते हैं। तो आप भी धन्वंतरी जी का कोई फोटो निकाल लीजिए या कोई पिक्चर पोस्टर निकाल लीजिए और उसको प्रिंट आउट करके रख सकते हैं शाम की पूजा में। कोशिश करिए कुबेर यंत्र जरूर रखिए। 90% लोगों के घर में अभी भी कुबेर यंत्र नहीं है, क्योंकि देखिए लक्ष्मी जी हैं तो उनके सचिव भी साथ में होने चाहिए, उनके सेक्रेटरी होने चाहिए जो उनकी रक्षा करते हैं कि जो फालतू चीजों पर खर्च ना हो, सही दिशा में आपकी लक्ष्मी जी लगे और उसका फल आपको मिले। आप क्या खरीद सकते हैं? साबुत धनिया खरीदिए। साबुत धनिया, हल्दी की गांठ, लौंग, हरी इलायची, दालचीनी। फ्रेंड्स, ये वो चीजें हैं जो औषधियों का काम करती हैं। बहुत बड़ी बड़ी दवाइयां खाने से अच्छा है कि आप इन चीजों का जीवन में इस्तेमाल करें और धनतेरस वाले दिन लाकर आप अपने मंदिर में रखें और दीपावली के दिन इनकी पूजा होगी। आप ड्राई फ्रूट ला सकते हैं, ये भी दवाइयों का काम करते हैं। आप कौड़ियां ला सकते हैं, महालक्ष्मी को कौड़ियां बहुत प्रिय हैं। गोमती चक्र लेकर आइए। शंख अगर आपके पास नहीं है तो शंख लेकर आइए। श्रीयंत्र जरूर लाइए, लक्ष्मी जी का प्रिय यंत्र है, इसे राज शिरोमणि यंत्र बोलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है, काफी भारी है। ये है चांदी और पारे से निर्मित पारद श्रीयंत्र। फ्रेंड्स, ये पिरामिड की तरह होता है और देखिए जो आप फोटो में देखते हैं या किताबों में देखते हैं उसका कोई मायने नहीं होता, उसका कोई वजूद नहीं होता है, उसकी पूजा से कोई फायदा नहीं है। कोशिश करें, और जो ताम्र पत्र पे लिखा होता है उसका भी नहीं होता। अगर आपको भगवान ने थोड़ी सी भी, माँ लक्ष्मी ने सामर्थ्य दी है तो आप स्फटिक का चाहे छोटा सा ही श्रीयंत्र लेकर आए या पारे का छोटा ले, लेकिन लेकर जरूर आए और उसे इस तरह चांदी की प्लेट में रखना है। अगर आप चांदी की प्लेट नहीं रख पा रहे हैं तो पीतल की प्लेट में रखिए। आप चांदी के बर्तन ले सकते हैं, जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी आप देख रहे हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये उनकी चांदी की गिलासी है और इसमें चम्मच भी है चांदी की ही, और ये उनकी चांदी की कटोरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भगवान जी हैं या भोग लगाने के लिए आप छोटी सी चांदी की प्लेट भी ले सकते हैं। आप माता महालक्ष्मी के लिए कमलगट्टे की माला ले सकते हैं, गणेश जी के लिए हल्दी की माला ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये चीजें कोई बहुत महंगी नहीं है, 100 रुपए, 80, 150 रुपए के अंदर अंदर ये चीजें आ जाती हैं। अगर कुछ नहीं हो पाता, स्टील के बर्तन ले लीजिए। स्टील के बर्तन हम सारे साल इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, आप जो भी ला, कोई कलश अगर ला रहे हैं, जैसे कि लोटा होता है, हम लोग जो पूजा का लोटा होता है, कलश होता है, अगर आप वो लेकर आ रहे हैं, जो भी सामान आप लेकर आ रहे हैं उसे खाली मत लाइए, ये ध्यान रखिए। आप उसमें खील या बताशे भर के लाइए, कुछ ना हो तो चावल भर के लाइए। जो पूजा के लिए चावल अगर आप ले रहे हैं या खाने के लिए भी ले रहे हैं तो उसमें भर कर लेकर आइए। शाम के समय या जब भी आप लेकर आए उसको खाली मत लेकर आइए। फ्रेंड्स, दीपावली के लिए दिए आप धनतेरस वाले दिन खरीद के रख सकते हैं। चांदी के लक्ष्मी गणेश लाना बहुत शुभ होता है। अगर आपके पास पहले से हैं, जैसे हमारे पास बहुत पहले से, बहुत सालों पहले हमने लिए थे और वो हमने तिजोरी में रखे हुए हैं, केवल हम दिवाली वाले दिन उसको निकालते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। और एक ही बार लीजिए, चांदी के लक्ष्मी गणेश एक ही बार लिए जा सकते हैं। हाँ, मिट्टी के अगर आप ले रहे हैं तो उन्हें हर साल आप प्रवाहित कर सकते हैं और नए ला सकते हैं। क्यों? देखिए, हमारे गुरुजी बताते हैं कि जो मिट्टी की चीजें होती हैं उनका खंडित होने का बहुत डर होता है, और मेरे साथ भी होता है। हमारी जो लक्ष्मी गणेश होते हैं कहीं ना कहीं से कट लग जाता है तो वो खंडित माने जाते हैं, मिट्टी हट जाती है, तो इसीलिए हर साल उसे प्रवाहित करके या विसर्जन करके नए हमें लेने होते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि शाम की पूजा में क्या है। देखिए, शाम की पूजा में हमें 13 दिए लगाने पड़ते हैं। अगर देखिए, त्रयोदशी का मतलब होता है 13वां दिन, लक्ष्मी जी की पूजा है और 13वां दिन है। अब पूजा में क्या करना है फ्रेंड्स, आप जो सामान लाए हैं वो तो आप मंदिर में रख देंगे और आपने दिए लगाने हैं, 13 दिए लगाने हैं। और आप तिल के लगाइए, देसी घी के लगाइए, लेकिन एक बड़ा चौमुखा दिया लगेगा, वो यम का दीपदान होता है। फ्रेंड्स, देखिए, अकाल मृत्यु से बचाने के लिए हम जानते हैं कि हमारे बड़े भी करते थे, अपने घर की चौखट पे दक्षिण दिशा की तरफ या घर के दक्षिण की तरफ, अगर ऐसा कुछ आपके यहाँ नहीं है, फ्लैट सिस्टम है, तो कुछ नहीं तो घर के बाहर आप चौमुखी दिया जलाइए, उसमें सरसों का तेल डालिए, थोड़े से गेहूं डालिए और उसको गेहूं की ढेरी पर लगाइए। कब जलाना है फ्रेंड्स? जो 13 दिए हैं वो तो हम शाम को जला लेंगे पूजा करते समय। और पूजा में आपको क्या करना है, आपको लक्ष्मी जी के मंत्र पाठ ये सब करने हैं जो मैं बताती हूँ, गणेश जी के पाठ करने हैं आपको, यही पूजा होती है। लेकिन जो आप यम का दिया जलाएंगे वो आप जब जलाएंगे जब घर के सभी लोग डिनर कर चुके हों, रसोई साफ हो चुकी है, उसके बाद जो घर की महिलाएं हैं वो ये दिया जलाएंगी।
और सब घर के सभी लोग घर में अवेलेबल होने चाहिए। जब सभी लोग आएंगे, ये दिया जलेगा तो सभी लोग हाथ जोड़कर अपना अपना नाम लेकर प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे हम देवता, हमें अकाल मृत्यु से सदैव हमारी रक्षा करें। इस सरसों के तेल के दिए में आप 1 का सिक्का जरूर डालें और कुछ भोग प्रसाद के लिए सेब, सिंघाड़ा आदि रख सकते हैं, कुछ भी बताशा रख सकते हैं। और सुबह ये सारा जो भी है सामान द्वार पर है उसे सुबह वहां से साफ कर दीजिएगा। गेहूं या जो भी गेहूं अनाज आपने रखा होगा, जिस पर आपने दिया जलाया होगा, उसे आप पक्षियों को डाल देंगे। और जो सेब वगैरह होगा आप किसी को दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं या गाय को खिला सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, जो भी दिया आप जब भी जलाएं, अब से लेकर दीपावली तक जो भी जलाएंगे, उसमें आप कुछ ना कुछ अन्न जरूर डालें। चावल खील या गेहूं वगैरह डाल सकते हैं, चावल या गेहूं डालकर। और एक रुपए का सिक्का आप जरूर डालें, सिक्के जरूर डालें। और फ्रेंड्स जो भी जब बाद में ये सिक्के सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो एक किसी सफाई कर्मचारी को जरूर दीजिए, नहीं तो किसी मंदिर में रख के आ जाइए। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे वो खास चीज की जो हमें पूरे साल हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे धन के कोष में बरकत देती है। वो होती है धन पोटली। मैंने पहले भी आपको बताया था कि धनतेरस वाले दिन हम धन पोटली बनाते हैं। ये देखिए, आपको मार्केट से ऐसी पोटलियां मिल जाएंगी, आपके पास भी होंगी किसी भी कलर की। ये जो माँ लक्ष्मी को प्रिय हैं, पिंक कलर है, रेड कलर है, गोल्डन कलर है या फिर पीले कलर की आप पोटलियां ले सकते हैं। अगर आपके पास तिजोरी में, लॉकर में अगर पिछले साल की पोटली है तो आप धनतेरस से पहले पहले अपनी तिजोरी भी आपको साफ करनी है। साफ करने का मतलब है जो भी पिछले साल की उसमें जो भी हमने रखा हुआ है, चावल वगैरह हैं, खील बताशे हैं, एकदम उसको सफाई कर दीजिए वहां से। और फ्रेंड्स हल्दी और कुमकुम से और केसर मिलाकर उस पर सतिया बनाइएगा और शुभ लाभ अवश्य लिखिएगा। अगर आपके उसमें जगह है तो आप श्रीम जरूर लिखिएगा। श्रीम महालक्ष्मी का प्रिय नाम। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर उनकी पूजा करते हैं, उनको अभिमंत्रित करते हैं और हमें बहुत महंगी देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम उतना अभिमंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जितनी समझ है, आप अपने लिए जितने मन से और भाव से अपने लिए पूजा कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ये सच है। हाँ ठीक है, अगर आप किसी से नहीं मंगा सकते हैं हजारों रुपए की, तो आप खुद बनाइए। इस पोटली में आपको क्या रखना है, धनिया आप जो भी धनतेरस पर लेकर आएंगे, थोड़ा सा सूखा धनिया, 2 लौंग, 2 इलायची, 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ियां रखनी, पीली कौड़ियां लीजिएगा। कोई भी सिक्का लीजिए जो आपके देश की करेंसी है। हमारे देश की करेंसी हमें पता है रुपए हैं, तो आप कोई नोट भी रख सकते हैं, सिक्का भी रख सकते हैं, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 का, 10 का, ठीक है। चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं जिसमें लक्ष्मी गणेश बना हो। फ्रेंड, धनतेरस के दिन हम चांदी के सिक्के भी लेते हैं जिस पर श्री बना हो और लक्ष्मी गणेश बने हो। लक्ष्मी जी बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। दो हल्दी की गांठ रखनी है फ्रेंड्स, बस यही चीज है। और पीली सरसों जरूर रखनी है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी पीली सरसों। और फ्रेंड्स आपको उस पर गुलाब जल या कोई इत्र छिड़कना है, थोड़ा सा छिड़किएगा। और उसके बाद इसको आप, और देखिए जो भी आप सामान रखेंगे उसमें आपको श्री महालक्ष्मी के मंत्र जाप करते रहना है। मंत्र जाप पूरा नहीं आता तो ओम श्रीम शे नमः, ओम श्रीम 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 ऐसे करते बोलते हुए आपको उसमें रखना है। जो इसका ये जो धागा होता है या फिर किसी कलावे से आप उसे बंद करके रख दीजिए, मंदिर में छोड़ दीजिए। दीपावली की पूरी रात वो महालक्ष्मी के आगे रहेगी और उसके बाद आप उसको अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। साल भर में फ्रेंड्स आप नोटिस करिएगा कि पिछली दिवाली पर आपके जो हालात हैं, जो आपकी परिस्थितियां थी, और आने वाले साल में आप अंदाजा लगाइए कि आपकी परिस्थिति कुछ बदली है या नहीं। माँ महालक्ष्मी सब पर कृपा करती हैं। धैर्य और संतोष थोड़ा रखना पड़ता है हमें। दीपावली 1 दिन का त्योहार नहीं है, ये 5 दिन का त्योहार है। फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है। आप जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से, मेहनत से करें। जो भी आपके घर में लक्ष्मी जी आए वो बहुत ईमानदारी से आए और ईमानदारी के रास्ते पर ही जाएं। ऐसी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें और ध्यान रहे कभी किसी के साथ छल कपट ना करें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कमाया हुआ पैसा किसी काम का नहीं होता, वो किसी गलत तरीके से आपके साथ भी निकल जाता है, तो ध्यान रखिए। बाकी देखिए हमारी जो कर्म है, हमारी जो प्रारब्ध है, हमारी किस्मत है, वो हम नहीं बदल सकते। पूजा पाठ प्रार्थना से हम उसे कम जरूर कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। तो कोशिश करें किसी का दिल ना दुखे, किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी के हक का ना खाएं, ये जरूर ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी जानकारी धनतेरस के विषय में। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लगे तो लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज कमेंट बॉक्स में आप हमेशा लिखिए जय लक्ष्मी नारायण। तो फ्रेंड्स दीपावली का त्योहार है, जोश के साथ मनाइए, उत्साह के साथ मनाइए। अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखिए। तब तक के लिए
मिलते हैं जल्दी किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय लक्ष्मी नारायण।